आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। कोरोना की तीसरी लहर का खतरा अभी बरकरार है और उसमें बच्चों के बहुत ज़्यादा प्रभावित होने की आशंका भी बरकरार है। इसीलिए केंद्र सरकार ने आज अभी बच्चों के लिए गाइडलाइन जारी की है और कहा गया है इस गाइडलाइन में कि बच्चों को रेमडेसिविर और स्टेरॉइड से बचाएं, क्योंकि रेमडेसिविर और स्टेरॉइड्स वगैरह के साइड इफ़ेक्ट्स अभी बड़ों में भी देखे जा रहे हैं और बच्चों में भी देखे जा रहे हैं। तो इस कारण से इन दोनों चीज़ों को देने से परहेज करने की बात कही गई है। केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमित बच्चों के इलाज को लेकर के गाइडलाइन जारी की है। इसमें कहा गया है कि कोरोना संक्रमित बच्चों को एंटीवायरल रेमडेसिविर नहीं दी जानी चाहिए। बच्चों को स्टेरॉइड देने से भी बचा जाए। बच्चों की शारीरिक क्षमता का आकलन करने के लिए 6 मिनट का वॉक टेस्ट, चहलकदमी लेने की भी सलाह इसमें दी गई है। यह गाइडलाइन ऐसे वक्त जारी की गई है जब कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों के बड़े पैमाने पर संक्रमित होने की आशंका जताई जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर के बच्चों पर इस्तेमाल की सिफारिश नहीं की गई है। वहीं स्टेरॉइड भी अस्पताल में सघन निगरानी के दौरान ज़्यादा गंभीर मरीजों को ही दी जानी चाहिए। इसमें कहा गया है कि रेमडेसिविर एक आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूर दवा है। इसके 18 साल से कम उम्र के बच्चों पर इस्तेमाल के सुरक्षा और प्रभाव का डेटा अभी उपलब्ध नहीं है। सरकार ने कोरोना संक्रमित बच्चों की शारीरिक क्षमता का आकलन करने के लिए 6 मिनट के वॉक टेस्ट की सलाह दी है, ताकि उन पर कार्डियोपल्मोनरी एक्सरसाइज टॉलरेंस का आकलन किया जा सके। और बच्चों के इस टेस्ट के लिए मंत्रालय ने कहा है कि बच्चों की उंगली में पल्स ऑक्सीमीटर 6 मिनट तक लगातार लगा करके और उनको वहीं कमरे में ही टहलने के लिए कहा जाए। यानी सांस लेने में तकलीफ देखी जाती है तो उस आधार पर बच्चों को अस्पताल में भर्ती करने पर फैसला लिया जाना चाहिए। लेकिन जिन बच्चों को गंभीर रूप से अस्थमा है उनके लिए इस टेस्ट की सलाह नहीं दी जा रही है। और इसमें कहा गया है कि इस दौरान जब बच्चे 6 मिनट के लिए कमरे में घूमेंगे तेज़ी से, तो उस समय में यदि ऑक्सीजन सेचुरेशन 94 से नीचे आता है या फिर 3 से 5% गिरता है तो उनको जो है सीरियस मान करके उनका उपचार वहाँ पर अस्पताल में भर्ती रख करके किया जाना चाहिए और सघन निगरानी में किया जाना चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने बच्चों के मामले में सीटी स्कैन को लेकर भी सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन का सोच समझकर ही उपयोग किया जाना चाहिए। आम बच्चों पर सीटी स्कैन नहीं करना चाहिए। गाइडलाइन में कहा गया है कि अगर कोविड की बीमारी गंभीर है तो ऑक्सीजन थेरेपी तुरंत ही शुरू कर देनी चाहिए। फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस भी बनाए रखा जाना चाहिए। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स थेरेपी भी अमल में लाई जानी चाहिए। चूँकि मामूली और बिना लक्षण वाले मरीजों में स्टेरॉइड का इस्तेमाल हानिकारक है, लिहाजा अस्पताल में थोड़े ज़्यादा गंभीर या बेहद नाजुक स्थिति वाले मरीज को ही कड़ी निगरानी के तहत यह दी जानी चाहिए। इस तरह से बच्चों के लिए एक गाइडलाइन जारी की गई है, क्योंकि अभी दूसरी लहर में जिस तरह से स्टेरॉइड और दूषित ऑक्सीजन और ये सीटी स्कैन वगैरह के खतरे सामने आए हैं, रेमडेसिविर वगैरह के खतरे सामने आए हैं, उससे अब चिंता बढ़ गई है। क्योंकि तीसरी लहर में यदि ये सब कुछ हुआ तो इसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होंगे। अभी भी दूसरी लहर में जो लोग संक्रमित हुए हैं उनके नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद में भी खतरे टले नहीं हैं। ये जो ब्लैक फंगस वगैरह की और जो सारी परिस्थितियाँ आ रही है, ये इनके सब साइड इफ़ेक्ट्स के कारण ही आ रही है। क्योंकि जिस तरह से डायबिटिक पेशेंट्स का ध्यान रखना चाहिए,
था और जिस तरह से उनको स्टेरॉइड दी गई बिना ध्यान रखे, और जिस तरह से ऑक्सीजन का भी जो फैक्ट्रीज वगैरह से जो ऑक्सीजन आई और जो रिफिल वगैरह में और जो गलतियां हुई है वो दोबारा ना हो, और इस कारण से इस गाइडलाइन में सारी सावधानियां पहले से बरती गई है और ये आवश्यक निर्देश तुरंत सब जगह भेजे गए हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप भी सावधान रहें, अपने बच्चों को बचाएं और बच्चों पर किसी भी प्रकार का असर ना पड़े, इसके लिए जो हमने वीडियो एक डाला है कि बच्चों की इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं, उस वीडियो को ध्यान से देखें और उस वीडियो को आप जो है उस वीडियो के आधार पर बच्चों का पहले से इम्यूनिटी मजबूत करें। इस वीडियो में इतना ही। हमारा वीडियो यदि आपको पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, अन्य लोगों भी लाभ उठा पाएँ। धन्यवाद।